तो धन्ना जी महाराज भी बहुत अच्छे थे, कभी भी अपने मन पर माया को हावी नहीं होने दिया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक समय की बात है, धन्ना जी महाराज को माँ बाप ने आदेश दिया, जाओ भाई अब बड़े हो गए हो, खेती करो। धन्ना जी महाराज एक किसान थे, जाति की ये जाट थे। कौन सी जाति के थे ये? जाट। तो धन्ना जी महाराज का खाया पिया शरीर और खेती करने के लिए माता पिता का आदेश मिला, निकल पड़े। गेहूं के जो बीज होते हैं वो लेकर के, भाई गेहूं की जो फसल होती है तो बीज लेकर के निकल पड़े। बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, तभी क्या देखा, सामने कुछ संत आ रहे हैं। समझिए, ये जो गुरु कृपा भक्तमाल कथा का आयोजन हुआ है ना, मैंने पहले भी कहा, इस कथा में ज्यादातर गुरु प्रसंगों, गुरु कृपा पर ही वर्णन आएगा, संत कृपा पर वर्णन आएगा। आज श्री धन्ना जी महाराज निकल पड़े हैं खेती के लिए, अपनी वाड़ी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही कौन मिल गए? संत। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। आइए 2 मिनट हम लोग कहें, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे लगता है, कभी भजन ये गाएंगे पर थोड़ा चिंतन करें संत दर्शन का कब होगा हरि से मिलन। जब संत मिलन हो जाए, संत मिले ना तो समझ लीजिए भगवान की कृपा चालू हो गई। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इसलिए याद रखिए, संत अगर मिले हैं ना तो समझिए भगवान की कृपा हो गई। वही कृपा का पहला चमत्कार ही है, भगवत कृपा हो रही है और आपको जानना है कि मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है, तो हो ना हो जीवन में सच्चे संत का आगमन होगा। सबसे पहली कड़ी, प्रवेश द्वार ही है क्या? संत का मिलना। धन्ना जी महाराज तो जा रहे थे, रास्ते में मन में उत्साह है कि मैं खेती करूंगा और गेहूं की फसल के बीज हाथ में है, पोटली है पूरी, पर संत को देखते ही सब भूल गए। बार बार दंडवत कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। संत भी धन्ना भगत की जय जयकार कर रहे हैं। संतों ने कहा, अरे धन्ना जी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? धन्ना जी ने कहा, हे प्रभु मैं तो खेती करने जा रहा था, पर मार्ग में आप लोग मिल गए। अब इच्छा है कि आपको मैं भोजन कराऊं। संतों ने कहा ठीक है चलो घर पर। धन्ना ने कहा महाराज घर नहीं जाना, मेरे थोड़े घर वाले नाराज हो जाते हैं संतों को देखकर। संतों ने कहा फिर कहां जाएं? धन्ना जी ने कहा चलो हमारे खेत पर। और धन्ना जी कहां लेकर के चले गए? खेत पर संतों को। बढ़िया आसन बिछा दिया, कपड़े से साफ किया, पूरा व्यवस्थित उनको बिठा दिया। संत लोग सीताराम सीताराम जपने लगे। अब धन्ना जी का माथा ठनका कि हम संतों को बुला तो लाए, पर न तो यहां पर कोई अन्न है, कैसे इनको भोजन कराएं? तभी हाथ में देखा कि गेहूं के फसल के बीज थे। उन्होंने कहा चलो इसी को बेच देते हैं। और जो बीज वो बोने के लिए लाए थे, आज वही बीज धन्ना जी ने हाथ में लिया और संतों से कहा कि हे गुरुदेव मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक आप लोग भजन करिए। और धन्ना जी संतों से आज्ञा लेकर के कहां आ गए? बाजार में, दुकान में आकर के उन्होंने वो बीज बेच दिए। आधे दाम में बेच दिए, जितने में लाए तो उसके आधे में बेच दिया। और जितना पैसा मिला उससे बढ़िया अन्न ले लिया, दाल चावल जो भी घी इत्यादि ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा। धन्ना जी खुश हो गए, चलो आज जीवन सफल होगा, संतों को अपने हाथ से प्रसाद खिलाऊंगा। धन्ना जी उत्साह से दौड़ दौड़ करके कहां आ गए? वापस अपनी बाड़ी में, अपने खेत में। संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, मजीरा बजा बजा करके।
अब तो धन्ना जी ने सोचा जितना जल्दी हो भोजन बना लो, क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला। भाई बिना भोजन किए तो भजन में भी मन नहीं लगता। धन्ना जी ने देखते ही देखते थोड़ी ही देर में रसोई तैयार कर दी और बढ़िया सुंदर प्रसाद निर्माण किया। पहले ठाकुर जी को भोग लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा संतों के मध्य में ना भोजन को भोजन नहीं कहते, क्या कहते हैं? प्रसाद। अब हम ही लोग कभी कभी, यहाँ तो आप लोग फिर भी जुड़े हुए हैं सत्संग से, संतों से। दिल्ली में अब हम लोगों की आदत है तो हम लोग कह देते हैं भैया प्रसाद हुआ या नहीं, तो वो बगले झांकने लगता है ये प्रसाद क्या बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। संत समाज में नियम है, भोजन को भोजन नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? प्रसाद। भगवान को जो भोग लग जाए ना वो क्या हो जाता है? प्रसाद। और जीवन में भोजन मत करो, प्रसाद पाओ। क्यों? देखिए भोजन अगर छूट जाए ना तो थोड़ा सा मन को संभाल लेते, चलो कोई नहीं, लेकिन प्रसाद अगर हाथ से गिर भी जाता है ना तो उठा करके खा लेते हैं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि भोजन में प्रसाद की हो जाएगी ना, समझ लेना उस दिन से ही ठाकुर जी की कृपा भी प्रारंभ हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें, क्योंकि शास्त्रों में नियम है, अन्न का कण संतों का क्षण कभी बर्बाद मत करो। अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद मत करो। श्री धन्ना जी ने समय को देख करके तुरंत ही भोजन का, प्रसाद का निर्माण किया, ठाकुर जी को भोग लगाया और सारे संतों को प्रसाद पवाने लगे। सबको प्रसाद पवाया, बाद में खुद पाया। संतों ने खूब आशीर्वाद दे दिया और कृपा ऐसी की कि जा धन्ना तेरा सारा कार्य पूर्ण होगा। संत चले गए। संतों के जाते ही धन्ना जी महाराज माथा पकड़ के बैठ गए कि भैया जो बोने के लिए लाए थे बीज वो तो हमने बेच करके भोजन प्रसाद भंडारा करवा दिया, अब खेती कैसे होगी? पर सब लोग देख रहे थे तो उन्होंने झूठ में ही सही बिना बीज बोए ही हल चला दिया। बीज नहीं बोया पर हल चला दिया, सब कुछ कर दिया। आप लोग तो खेती करते हैं, बीज ना बो और सब काम कर दो तो आश्चर्य तो होगा। पर धन्ना जी ने सोचा कि दर्द अगर जिसने दिया है तो दबावे वही देगा। जिन संतों को मैंने भोजन कराया है, अगर मेरे भजन में बल होगा, मेरी संत गुरु निष्ठा में बल होगा, तो हो ना हो भगवत कृपा जरूर होगी। आज धन्ना जी महाराज ने बिना बीज बोए हल चलाया, सब कुछ कर दिया और घर में जाकर के सीताराम सीताराम करने लगे। अब देखिए आश्चर्य, धीरे धीरे समय बीता। धन्ना जी के पास खबर आई, अरे धन्ना, धन्य धना के भाग, अरे धना तू तो धन्य हो गया, क्या बात है, इस बार तेरी फसल तो अलग ही दिख रही है। हमारी फसल का तो अभी कोई पता ठिकाना नहीं है, पर तेरी फसल तो लहलहाने लगी। सबको आश्चर्य, सब लोग बार बार आकर के कहे, अरे धना कौन सा जादू किया रे तूने, अभी हमारी फसल ठीक से उगी नहीं और तेरी फसल लहलहाने लगी। देखिए संत की कृपा, बिनई बीज अंकुर भयो। बीज नहीं बोया पर फिर भी अंकुर हो गया, फसल लहलहाने लगी। धन्य धना के भाग, बिनहि बीज अंकुर भयो। इसलिए याद रखना, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तो सबसे पहले उस कृपा का प्रमाण क्या है? कोई संत आएगा। इसलिए आपने देखा है रामचरितमानस में क्या कहा गया है? विभीषण कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया। आज धन्ना जी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था, मैंने तो सिर्फ संतों को प्रसाद ही पवाया, पर आज संत कृपा, गुरु कृपा का
प्रभाव देखिए कि बिना बीज बोए भी फसल लहलहा रही है। याद रखना, सृष्टि के नियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लिखतिमपि ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्था, ललाट पे अगर लिख दिया है ना तो वही होगा। पर एक संत और गुरु कृपा ही ऐसी है कि जिसके सामने ठाकुर जी को भी अपना नियम बदलना पड़ता है। क्या बिना बीज बोए कभी फसल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। पर संत की कृपा देखिए, गुरु की कृपा देखिए, बिना ही बीज अंकुर भयो। इसलिए भगवंत भगवान की भी कृपा से बड़ी क्या है? संत कृपा। आज श्री धन्ना जी महाराज आश्चर्य में है, पर क्या करे, वही सीताराम सीताराम करने से फुर्सत मिले तो ना। वे खेत पे जाते भी नहीं है रखवाली करने, क्योंकि भाई रखवाली भी तो जरूरी है। जैसे मैं यहाँ आपके गांव में हूँ तो कई बार लोगों से पता चलता है रात में सोने के समय कहाँ बाड़ी में जाकर के सोना पड़ता है, खरगोश आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ऐसा ही है ना भाई, रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन धन्ना जी को भजन से फुर्सत मिले तो ना। अब इनको तो सीताराम सीताराम में लगे। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ है भाई, संत कृपा से चलो फसल तो हो गई, पर दुष्टों की कमी नहीं है। दुष्ट तो जलनशील है, कोई अगर फसल में आग लगा दे, कोई कुछ गड़बड़ कर दे, तो भगवान को चिंता हुई मेरे धन्ना भगत को कोई दिक्कत ना हो। उसी समय लीला करने में निपुण भगवान परमपिता परमात्मा नारायण ने एक नौकर का रूप लेकर के उस धन्ना के घर के आगे द्वार पर आवाज लगाई, अरे धन्ना भगत। क्या आवाज लगाई? धन्ना भगत कहाँ हो? क्योंकि धन्ना जी का नाम था धन्ना भगत। अब धन्ना जी ने सोचा ये आवाज कौन लगा रहा है, तो धन्ना जी ने दरवाजा खोला। सामने बड़ा ही सुंदर स्वरूप और माथे पर एक बढ़िया सा गमछा बांध रखा है, एक मैली कुचैली धोती पहनी हुई है, हाथ में एक डंडा है। धन्ना जी ने सोचा ये कौन आ गया? कौन आए? भगवान ही आए हैं ना। भगवान ने कहा अरे धन्ना। इस समय वो क्या बने? नौकर। तो उन्होंने और प्रेम से कहा अरे धन्ना भगत जी, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, हमें भी अपनी नौकरी पे रख लो, पहरेदारी पे रख लो। धन्ना जी ने कहा अरे भैया हमारे पास है क्या जो तुम रखवाली करोगे? हमारे पास कोई माल खजाना तो है नहीं, हमारे पास तो एक मजीरा है, एक हारमोनियम है, एक नाल है, यही मेरी संपत्ति है। अब इसकी रक्षा क्या करना? अगर माल टाल होता तो फिर रक्षा के लिए, रखवाली के लिए रखते भी। भगवान समझ गए कि भाई जब घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। भगवान ने कहा अरे धन्ना तू तो भुलक्कड़ हो गया है, मुझे पता चला कि तेरी इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ध्यान रख, लोगों की कमी नहीं है आजकल, दुष्टों की। कुछ गड़बड़ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तो धन्ना जी का दिमाग काम करने लगा कि बताओ बिना बीज के ही इतनी अच्छी फसल हुई है और कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा। धन्ना जी ने कहा ठीक है भैया, तुम हमारे खेत की रखवाली करो। सोचिए, जो ठाकुर, जो परमात्मा, जो प्रभु पूरी सृष्टि को एक क्षण में बनाते हैं, एक क्षण में बिगाड़ते हैं, एक क्षण में जिसे समेट देते हैं। भाई परमात्मा के तीन ही कर्म है ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। हम क्या कहते हैं परमात्मा को? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। परमात्मा की क्या परिभाषा है? आपने अभी ये जो सुना ना श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है, क्या? सच्चिदानंद रूपाय। बहुत कठिन है, समझ नहीं आया होगा संस्कृत में।
पर मैंने एक रचना लिखी है जिसमें मैंने इसका भावार्थ लिखा। समझिए क्या है परमात्मा। मेरी एक बहुत पहले की रचना मुझे ध्यान आ रही है, परमात्मा के कर्म क्या है। अच्छा, हम परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड कहते हैं ना, GOD। तो इसका मतलब क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जो संसार को बनाए, चलाए और बिगाड़ दे, वही कौन है? परमात्मा, जिसे हम गॉड कहते हैं अंग्रेजी। पर ये तो इतनी आसानी से समझ नहीं आया, इसलिए मैंने एक बहुत पहले 4 लाइन लिखा था, वो आपको सुनाता हूं। है क्या परमात्मा? उसके कर्म क्या है? जगत करता जगत पालक, वही संहार करते हैं। किनका ध्यान करते हैं? जो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को भव से पार करने वाले हैं, इस संसार से बेड़ा पार करने वाले हैं। ऐसे ठाकुर जी का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पर सोचिए, वही सृष्टि का रचैया चलैया, सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, जो एक पलक झपका दे तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, ऐसा वो पूर्ण परमात्मा आज भक्ति के प्रताप से धन्ना भगत के यहां नौकर बन के आया है या नहीं? भक्ति का चमत्कार याद रखना। जहां आस्था है ना, आस्था का अर्थ क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास। जिसके मन में आस्था है ना, उसके जीवन में नित नए नए रास्ते आए। आस्था होगी ना तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाएगा। आज धन्ना जी महाराज सामने आए, जो नौकर के रूप में ईश्वर हैं। धन्ना को नहीं पता, पर धन्ना ने आदेश दे दिया, जाओ हमारे खेत की रखवाली करो। किसकी रखवाली? खेत की। अब भगवान जो नौकर के रूप में आए हैं, वो खेत पे जाने लगे। तभी धन्ना जी का फिर दिमाग खटका। उन्होंने रोका, अरे भैया तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बता दो। अब भगवान सोचने लगे कौन सा नाम बताए भाई, हमारे तो हजारों नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, हजारों हजारों लाखों करोड़ों नाम, कौन सा नाम बताए? पर भगवान को कुछ सूझा नहीं, इसलिए उन्होंने सौंझिया नाम बता दिया। क्या नाम बताया? सौंझिया। धन्ना ने कहा बड़ा अजीब नाम है। अब भगवान को कुछ सूझा ही नहीं, इसलिए क्या नाम बोल दिया? सौंझिया। भगवान तो लीला करने में निपुण है। धन्ना ने कहा चलो बहुत अच्छा नाम है, ये बताओ कितना लोग रखवाली करने का? भाई कुछ व्यवस्था भी तो होगी ना, क्या लोग, क्या सारी चीजें। सौंझिया के रूप में जो परमात्मा भगवान है, उसने कहा देखो धन्ना जी, हमें ज्यादा मत देना, बस 1/3 हमें दे देना। धन्ना जी ने कहा ना भैया, इतने में तो हमारा भी गुजारा नहीं होगा। भाई बीज हमारा, बैल हमारे, लेकिन भगवान से क्या छिपा है? भगवान ने कहा भैया झूठ मत बोलो, बीज तो तुमने, अब बोलने ही वाले थे कि रुक गए। भाई बोल देते तो धन्ना को तो पता चल जाता, लेकिन भगवान ने रोक लिया, नहीं नहीं बोलना नहीं है भैया, बीज तो तुम्हारे नहीं थे, तुमने बीज नहीं लाए। भगवान ने अपने आप को संभाल लिया। धन्ना का लेकिन मन आकर्षित हो रहा था। क्या है ना, भगवान भले ही साक्षात नहीं आए, भाई भगवान भले ही साक्षात नहीं आए, पर भगवान भले ही रूप लेकर के आए, रूप लेने पर भी भगवत तत्व तो दूर नहीं होगा ना। वही सामने भगवान है तो धन्ना का मन अपने आप आकर्षण में फंसा जाए। सौंझिया नौकर के रूप में जो भगवान आए, वो जो जो कहते हैं धन्ना हाँ में हाँ मिला देते। भाई इतना सामने इतना दिव्य व्यक्ति खड़ा है, धन्ना जी को पता नहीं भगवान है, पर पता नहीं मन क्यों आकर्षण में फंसा जा रहा था। धीरे धीरे
धन्ना जी ने उनकी सारी शर्तें मान ली और अंत में कहा, देखो भैया, तुम बाड़ी पे खेत पे ही रहना, हम तुम्हारे लिए खाना भोजन लेकर के आ जाएंगे। उस नौकर को, सौंझिया को लगा चलो और क्या, ठीक है, आना नहीं पड़ेगा। और अब सौंझिया के रूप में जो भगवान है वो पहरेदारी रखवाली करने लगे, कहा धन्ना भगत के खेत की। धीरे धीरे समय बढ़ा, धन्ना जी रोज सौंझिया रूपी नौकर के लिए भोजन लेके जाते हैं। पर एक दिन की बात है, धन्ना भगत के यहां बहुत सारे संत आए, संतों का आगमन हुआ और धन्ना जी संतों की सेवा में लग गए। उस दिन वो शाम हो गई पर अपने नौकर को, सौंझिया को भोजन देना भूल गए। भाई संतों की सेवा में ऐसा फंस गए ना कि सौंझिया को भूल गए कि भोजन देना था। अब तो धन्ना जी को बड़ा ही कष्ट हुआ कि बताओ, हमारे कारण हमारा जो नौकर है उसने भूख पीड़ा इत्यादि सही है। धन्ना जी रोते रोते गिड़गिड़ाते पहुंच गए, क्योंकि मन में आकर्षण है ना, प्रेम है। भाई एक कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है तो कितना आकर्षण हो जाता है उसके, तो फिर तो ये इंसान के रूप में भगवान आए हैं, कितना आकर्षण होगा, कितना मोह हो गया होगा। लेकिन संयोग से जब धन्ना जी भागते भागते बाड़ी में आए ना, उस समय जो नौकर के रूप में भगवान है सौंझिया, वो चद्दर तान के सो गए भैया, कि जब खाना आया ही नहीं तो फिर सो गए। अब धन्ना जी ने देखा कि नौकर तो सो रहा है, एक चद्दर ओढ़ रखा है। धन्ना जी ने चद्दर उठा दिया, धन्ना जी ने चद्दर उठा दिया। आश्चर्य, भक्तमाल जी में लिखा है, जैसे ही चद्दर उठाया ना, धन्ना के आंसुओं की धार निकल पड़ी। धन्ना रोने लगा, क्यों? क्योंकि सामने नौकर नहीं था, साक्षात नारायण थे। जय हो, साक्षात नारायण। जय हो। लिखा है भक्तमाल में, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नील शरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम। शरीर बिल्कुल नीला, सौंझिया का रूप देख करके धन्ना की आंखें रोने लगी। वो कुछ समझ नहीं पाया, बिल्कुल दिव्य रूप, हाथों में चक्र भी। सौंझिया चरणों को, सौंझिया के जो चरण थे ना, वो जैसे ही धन्ना ने देखे, चरणों पर बार बार माथा पटकने लगा। वो समझ गया कि जिसे मैं नौकर समझ रहा था, जिसे मैं अपना अनुचर समझ रहा था, जिसे मैं अपना रखवाला पहरेदार समझ रहा था, वो तो जगत का रखवाला पालनहार नारायण था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने परमपिता परमात्मा से नौकरी करवाई। अरे जो सृष्टि का प्रत्येक भक्त भगवान का नौकर बनना चाहता है, मैंने उसी भगवान को नौकर बना लिया। मुझे कितना दोष लगा होगा, कितना अपराध हुआ। धन्ना जी रो रहे हैं, बार बार सौंझिया के चरण पकड़ के माथा पटक रहे हैं। नींद खुल गई, पर देखते ही देखते भगवान ने रूप बदल लिया। देखते ही देखते भगवान नारायण रूप को छोड़ दिए और फिर नौकर रूप में आ गए। भगवान ने धन्ना को उठाया। अरे धन्ना, क्या हुआ, क्यों रो रहे, क्या कारण है, कोई दिक्कत है? धन्ना ने कहा, हे प्रभु, अब ये लीला मत करो, अब ये चमत्कार, ये सब प्रपंच मेरे सामने मत करो प्रभु। तुमने इतनी लीलाएं की, लेकिन उन लीलाओं के कारण मुझे कितना दोष लगा। तुम संसार के पालक हो, सृष्टि के रचयिया हो, तुम जैसे परमपिता परमात्मा को मैंने नौकर बना लिया। हे प्रभु,
अब ये कपट मत करो, उसी रूप में आ जाओ जिस रूप में तुम शांताकारम भुजग शयनम बिल्कुल शांति से सो रहे थे। मैं समझ गया हूं कि तुम कोई और नहीं, साक्षात नारायण। धन्ना जी ने बार बार अनुनय विनय किया, लेकिन भगवान फिर लीला करने लगे। भगवान ने कहा, देखो धन्ना, तुम लोग मनुष्यों की यही एक बहुत बुरी आदत है। मुझे समझ में आ गया कि अब ये फसल तुम्हारी पक गई है, और जब बंटवारे का समय आया तो तुम ये अपना अलग से तुम नाटक करने लगे। भाई तुमको देना नहीं है तो मत दो, पर हमको भगवान तो मत बनाओ। मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, तुम्हारा नौकर, मैं भगवान नहीं हूं। भाई जब बंटवारे का समय आया तो तुम भगवान भगवान बोल करके अपना पीछा छुड़ा रहे हो। देखो मेरे सामने ये तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। लेकिन धन्ना बार बार माथा पटके, बार बार रोए, बार बार गिड़गिड़ाए, हे प्रभु अब ये लीला बंद कर दो। मैं समझ गया कि आप कोई सामान्य नहीं, साक्षात नारायण है। भगवान को लगा कि अब अपने भक्त को सताना नहीं चाहिए, और देखते ही देखते उन नील नीलधर भगवान ने स्वयं वो साक्षात नारायण का रूप ले लिया। बोल नारायण भगवान की जय हो। इस तरह सोचिए, सिर्फ और सिर्फ संत की कृपा से बिना बीज के अंकुर भी हुआ, और समय आने पर इसी भक्ति के प्रताप से, भाव के प्रेम के कारण संसार का रचैया, जगत रचैया वो जो भगवान है वो धन्ना जी का नौकर बन गया। कितने महान भक्त। सोचिए भगवान को पाना कितना आसान है। क्या इन्होंने कोई तप किया? क्या इन्होंने कोई जप किया? याद रखना, कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है।